हेलो बच्चों, रसायन विज्ञान भाग 1 के विलयन पाठ के लेक्चर नंबर 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। देखिए, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियों में हम लोग आज मोल प्रभाज के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हम लोग मोलर की मोललता और नॉर्मलता तथा मोललता के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज हम पढ़ेंगे मोल प्रभाज। देखिए, मोल प्रभाज क्या होता है, यहाँ पे इसकी परिभाषा लिखी गई है। विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए एक पात्र है और इस पात्र में कोई विलायक जैसे जल और इसमें क्या होता है स्टोन, कोई विलेय पदार्थ स्टोन घोला गया है। जल क्या है, विलायक है, और स्टोन क्या है, विलेय। ये घोला गया है और ये दोनों घोल कर क्या बनाया गया है, विलयन तैयार किया गया। ठीक है, तो सवाल में देखिए परिभाषा है विलयन की किसी घटक के मोलों की संख्या। जैसे हमें इस विलय के मोलों घटक, अब देखिए विलयन में कौन कौन घटक है, जल है और स्टोन है। इन दोनों पदार्थों से मिलकर के ये विलयन क्या हुआ, बना हुआ है। तो इस विलयन के जो घटक होंगे स्टोन और जल होंगे। तो हम मोल प्रभाज चाहे स्टोन का या जल का, दोनों का किसी का भी निकाल सकते हैं मोल प्रभाज। तो इस से हम जो है देखिए, जैसे हमें स्टोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो गया या विलायक पदार्थ जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना हो गया, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे इनका। देखिए फार्मूला क्या है, से विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। विलायक के मोलों की संख्या। ठीक, या देखिए सवाल में लिखा है कि विलयन के किसी घटक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलयन के किसी घटक के मोलों की संख्या और विलयन के में उपस्थित विलेय के सभी घटकों के मोलों संख्या कुल अनुपात। तो ये जो विलयन बना हुआ है इसमें दो घटक हैं, विलेय है और विलायक है, यानी स्टोन और जल है। तो यहाँ पर देखिए जिससे हमें विलेय पदार्थ स्टोन की मोलों संख्या ज्ञात करना है, तो विलेय की मोलों संख्या बटे विलयन के में उपस्थित सभी घटकों की मोलों संख्या। तो सभी घटक में दो घटक आपके हैं, विलेय और विलायक है, तो हम लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, तो इस तरह से हम अब अगर विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज बराबर मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ विलेय का स्थान क्या हो जाएगा, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। विलेय धन विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है, विलेय की मोलों संख्या धन विलायक की मोलों संख्या, यानी केवल चेंज करना है। जैसे विलेय की मोलों संख्या ज्ञात करना है तो विलेय की मोलों संख्या ऊपर बटे विलयन में विलेय और विलायक है, विलेय की मोलों संख्या धन विलायक की मोलों संख्या। यदि विलायक की मोलों संख्या के मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा बटे विलेय धन विलायक के मोलों संख्या।
ठीक है, क्योंकि विलयन में यही दोनों घटक हैं। तो इस तरह इन दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। ऐसे मान लीजिए अगर ये है, अगर यहाँ पर जैसे स्टोन है और ये है, तो ये विलेय पदार्थ है। विलेय की मोलों की संख्या अगर मान लें हम जो है स्मॉल n है, और विलायक के मोलों की संख्या जो है कैपिटल N मान लें, ठीक है, कि विलेय जो पदार्थ है उसके मोलों की संख्या कितनी है, n है, स्मॉल n है, और विलायक के मोलों की संख्या कितनी है, कैपिटल N है। तो विलेय का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा के लिए फार्मूला देखिए, विलेय की मोलों की संख्या कितनी माने हैं, n माने हैं, बटे फिर विलेय की मोलों की संख्या n प्लस विलायक के मोलों की संख्या कितना, कैपिटल N। तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा n फिर n प्लस कैपिटल N। और इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या देखिए, विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के मोलों की संख्या कितना है, कैपिटल N है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको, देखिए कैपिटल N बटे फिर विलेय की मोलों की संख्या धन विलायक की मोलों की संख्या, तो n प्लस कैपिटल N, ठीक है। तो ये दो आपके जैसे विलेय का अगर मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो इसे फार्मूला रखेंगे, और विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो ये फार्मूला रखेंगे। तो इस प्रकार जो है हम देखिए विलेय की मोलों की संख्या, विलायक की मोलों की संख्या हम ज्ञात कर लेते हैं। यदि मान लीजिए विलेय का मोलों की संख्या बराबर होती है, देखिए मोलों की संख्या हम कैसे ज्ञात करते हैं कि मोलों की संख्या बराबर, जैसे विलेय के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर क्या होता है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, ठीक है। और इसी प्रकार विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर, यहाँ पर विलेय की मोलों की संख्या ज्ञात कर रहे हैं तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। यदि विलायक की मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार। तो इस प्रकार जो है मोलों की संख्या हम विलेय और विलायक की मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए जैसे हमने पात्र में भी लिया था कि जल लिया और क्या लिया था, एसीटोन लिया था, एसीटोन, ठीक है। तो ये विलेय है, विलेय था, और ये विलायक है। इसका हमने मोलों संख्या n माने थे और इसका कैपिटल N माने थे, ठीक है। अगर इसका भार अगर हम विलेय का भार अगर हम स्मॉल w मान लें और इसका विलेय का अणुभार कितना स्मॉल m माने, और विलायक का भार जो है हम कैपिटल W और अणुभार क्या माने स्मॉल w, अरे कैपिटल M, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं हम, यदि विलेय का भार बराबर स्मॉल w तथा अणुभार स्मॉल m और विलायक का भार कैपिटल W तथा अणुभार कैपिटल M हो, तो इस फार्मूला में हम रख देंगे। देखिए तो क्या हो जाएगा आपका, विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा आपका, n बटे n प्लस n है, तो ये बराबर हो जाएगा n मोलों की संख्या क्या, पदार्थ का भार
विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार, विलेय का भार कितना W माने हैं, तो W बाई विलेय का अनुभार कितना है स्मॉल m बटे फिर विलेय की मूलक संख्या W बाई स्मॉल m प्लस विलायक की मूलक संख्या कितना माने हैं कैपिटल W बाई कैपिटल M। ठीक है, तो ये जो है विलेय के मूल प्रभाज के लिए आप निकाल लेंगे फार्मूला। उसी प्रकार विलायक के लिए विलायक का मूल प्रभाज बराबर विलायक के मूलक संख्या कैपिटल N बटे विलेय की मूलक संख्या स्मॉल n धन कैपिटल N बराबर, देखिए विलेय का मूलक संख्या बराबर विलायक की मूलक संख्या, विलायक का भार क्या माने हैं कैपिटल W बटे विलायक का अनुभार कितना माने हैं कैपिटल M बटे विलेय की मूलक संख्या स्मॉल W बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। तो ये जो है आपका फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम देखिए विलायक और विलेय के इस फार्मूले के माध्यम से विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ और विलायक दोनों किसी भी पदार्थ की जो है हम मूल प्रभाज की गणना हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जो मूल प्रभाज परीक्षा की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट। इस पे हम एक सवाल देख लेते हैं। आइए देखिए एक सवाल देखते हैं इस फार्मूले पर। जैसे सवाल दिया हुआ है जैसे प्रश्न है कि 900 ग्राम जल में एसीटोन की 5.8 ग्राम घोले गए हैं, तो विलयन में जल तथा एसीटोन की मूल प्रभाज की गणना कीजिए। मूल प्रभाज की गणना कीजिए। ये सवाल है, मान लीजिए दिया कि 100 ग्राम जल में एसीटोन की 5.8 ग्राम घोले गए हैं, तो विलयन में जल तथा एसीटोन के मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जल क्या है विलेय पदार्थ है और एसीटोन क्या है विलायक है। तो हम देखते हैं इसमें जो है, देखिए कैसे हम इसको ज्ञात करेंगे। सवाल को दिया क्या क्या है, दिया है विलेय का भार कितना दिया हुआ, विलेय पदार्थ कितना एसीटोन है यानी CH3C, इसका फार्मूला होता है CH3CO CH3। एसीटोन का भार कितना दिया हुआ है आपका 5.8 ग्राम। ठीक है, और विलेय पदार्थ ठीक हो, विलायक का भार, विलायक क्या है जल है यानी H2O है, तो इसका भार कितना दिया हुआ है 900 ग्राम। ठीक, घोल में जलकर विलयन बनाया गया है। ठीक है, अब देखिए हम निकाल लेंगे विलेय का अणुभार निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार निकालने कैसे CH3COCH3 फार्मूला है विलेय पदार्थ का। तो कार्बन का देखिए कितना होता है, कार्बन का अणुभार 12 प्लस 3 हाइड्रोजन है 12 प्लस 3 फिर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 और प्लस 12
और प्लस फिर हाइड्रोजन है 3, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया, ए जोड़ेंगे तो 58 हो जाएगा, 58। ठीक है, इसको जोड़िए, देखिए 58 हो जाएगा, यानी विलेय का अणुभार कितना हो जाएगा 58। उसी प्रकार विलायक का अणुभार निकाल लेंगे, विलायक का अणुभार बराबर, विलायक का सूत्र क्या है, H2O है, तो H2O का हाइड्रोजन कितना होता है 2 होता है, ऑक्सीजन कितना 16 बराबर कितना हो जाएगा 18। यानी देखिए विलेय का अणुभार कितना आ गया 58 और विलायक का अणुभार कितना आ गया 18। और यहाँ पर भार दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी मूलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को विलायक और विलेय के मूलों की संख्या। ठीक है, सवाल यहाँ पे देखिए मिटा देते हैं, ऊपर जो है ऊपर से लिखते हैं, देखिए यहाँ पर। ठीक है, तो हाँ, विलेय के मूलों की संख्या देखिए, विलेय के मूलों की संख्या, विलेय की मूलों की संख्या बराबर क्या है, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय पदार्थ स्टोन है तो इसका भार कितना है 5.8 ग्राम है, बटे इसका अणुभार कितना है 58 है। तो इसको काट देंगे तो यह 0.1 बटे कितना, इसको ग्राम काट देंगे तो कितना जा गया है, इसको शादी ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे हम कितने का, पहले इसको दशमलव को हम पूर्णांक में ले लेते हैं, 10 का ऊपर यहाँ गुणा कर देंगे, 10 का यहाँ गुणा कर देंगे, एक में दशमलव है तो ये हो जाएगा 58.0 बटे 580। तो काट देंगे तो 1, ये कितना हो जाएगा 10, तो कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। ठीक है, तो एक भाग दे देंगे इसमें तो 0 कितना 1 आ जाएगा ये। ठीक है, कितना आ गया 0.1। ठीक, किसके, विलेय के मूलों की संख्या। उसी प्रकार हम निकाल लेंगे विलायक के मूलों की संख्या, विलायक के मूलों की संख्या, विलेय की मूलों की संख्या मतलब स्टेन के मूलों की संख्या, विलेय मतलब स्टोन, एसीटोन, यहाँ लिख सकते हैं स्टोन के मूलों की संख्या, यहाँ विलायक अर्थात जल के मूलों की संख्या बराबर, जल का भार कितना है, जल का भार सवाल में दिया हुआ है 900 ग्राम। ठीक है, जल का भार सवाल में दिया गया था, कितना दिया था 900 ग्राम, तो 900 ग्राम ये भार है। और जल का अणुभार निकाल लेंगे, तो मूलों की संख्या निकालने के लिए जल का भार कितना है 900 बटे अणुभार कितना है 18 भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 18×25 90, यह आएगा कितना, काट देंगे इसका कितना हो जाएगा 50। ठीक है, अर्थात जल की मूलों की संख्या कितना आ गया 50 और स्टोन की मूलों की संख्या कितना आ गया ये। इस प्रकार देखिए स्टोन की मूलों की संख्या, मूल प्रभाज, स्टोन की मूल प्रभाज बराबर, मूल प्रभाज बराबर स्टोन का मूल प्रभाज आपका जो है कैपिटल एन बटे स्मॉल एन बटे स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन से हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके मूल कितने हैं, स्टोन के 0.1 बटे 0.1 प्लस विलायक कितना है 50, तो 0.1 बटे 50.1, इसको ठीक है देखिए दोनों बराबर है पर दशमलव है तो हो जाएगा 1/501। इसको जब काटेंगे ठीक है तो ये 0.002 आएगा। ठीक है, और इसी प्रकार इस जल के मूल प्रभाज बराबर कैपिटल एन बटे एन प्लस कैपिटल एन। कैपिटल एन का मान कितना है आपका जो है यहाँ 50 है, तो 50 बटे 0.1 प्लस 50 तो ये हो जाएगा 50 बटे 50.1। इसको पूर्णांक बना लेंगे
तो ये हो जाएगा 500/501। ठीक है, 10 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा ये। तो इस प्रकार जो है इसको हम काट देंगे तो आपका जो है आ जाएगा 0.998। ठीक है, देखिए एक आंसर आपका ये हो जाएगा, एक आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। अर्थात बिलियन में विलायक का मूल प्रभाज कितना आ जाएगा 0.998 और विलेय अर्थात स्टोन का मूल प्रभाज कितना आ जाएगा 0.002 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम सवाल को हल कर लेंगे। तो और जो इसके सवाल हैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ठीक है।